नरेंद्र बाबू, उदय जी के यहाँ से जो अनाज आया था इस महीने का बिल। अच्छा। आज तो थर्सडे भी नहीं है, फिर नरेन बाबू का मूड इतना ऑफ क्यों है? नरेन बाबू, ये शेड की छत कैसे टूटी? सुबह तक तो ठीक थी। अरे नरेन बाबू, ये छत तो फिर से गिर गई। ये कैसे हुआ? पता नहीं नरेन बाबू, मैं तो आप ही के साथ थी। मिश्रा जी, आज सुबह ही ठीक किया था, ये फिर से कैसे गिर गया? गुस्से से किया हुआ काम पक्का कैसे होगा? इस बार आप शांत मन से कीजिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपकी मदद करती हूँ। भूल भुलैया या है पहेली, जाने क्या सवाल है तू, जानू तुझे जितना उतना ही उलझूं, ऐसा कैसा जाल है तू, तुझसे मिलूं चेहरा पढ़ूं पूछूं कहानी। बाकी काम अब कर लेना मिश्रा जी, मेरा पता नहीं मैं कब आऊं कब जाऊं। जब तक नरेन बाबू का गुस्सा शांत नहीं होता ना, तब तक वो बरसी के लिए घर नहीं लौटेंगे। तुम भी तो कोई आइडिया बताओ, कोई मेलोड्रामा वाला आइडिया, जिससे नरेन बाबू के गुस्से को उलझा सकूं। हाँ? मिश्रा जी। जी नरेंद्र बाबू। वेदी के लिए थोड़ा गोबर ला दीजिएगा प्लीज। जब मदद करने आई हो तो वहां क्यों खड़ी हो? ये कुछ खुले फूल है, दादाजी की तस्वीर के लिए एक माला बना दो। मयंक कभी फोटो लेके आता ही होगा। चलो जल्दी ले लो। एक पिता की लाचारी का फायदा मत उठाइए, अपनी हद मत भूलिए आप, इसे मेरी लास्ट वार्निंग ही समझिए। आज के बाद तुम उस लड़के से 5 हाथ दूरी पर रहोगी, ना उसके साथ बैठना, ना उसके आसपास मंडराना। ये लो रमेश, इस लिस्ट में से कोई भी एक सामान न रह जाए, और लौटते वक्त पत्तल भी लेते आना। जी। सुनो, ये रही लिस्ट, ये सारा सामान लेते आना, और हाँ, साथ में बाबूजी की फोटो फ्रेम करवाते भी लेते आना। मुझे कल उस साइड से और कुछ नहीं लेना। हार्दिक, आई होप तुमने हर्षा जीजी को फोन करके कह दिया है कि वो पूजा में हमारे साथ हमारे हिस्से में बैठेंगे। मैं भी तो देखूं
कि जीजी को किस भाई की ज्यादा परवाह है। नीलिमा, आज तुम्हारी वजह से इस घर में दो वेदियां बन रही हैं, लेकिन मैं फिर भी चुप हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि बरसी के दौरान मैं इस घर का माहौल खराब नहीं करना चाहता। हर्षा हमारे घर की बेटी है और राकेश बाबू हमारे जवाई, इसलिए उनको हमारे झगड़े में घसीटने की जरूरत नहीं। और वैसे भी अगले महीने उनकी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जा रही है और उसके बाद वो लोग यहीं हमारे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। राहुल, तू यहाँ से प्लीज जा। देखो लगता है ये दिखावा करने से देखो भाई की माफी मिल जाएगी। भाई मैं दिखावा नहीं कर रहा हूँ, मैं सही में माफी मांगना चाहता हूँ, चाहे जितना टाइम लग जाए। पर तुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा कि भाई को तुझसे बात ही नहीं करनी? वो भाई बोलेंगे ना, तू क्यों बोल रहा है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे नानू की बरसी पे और प्रॉब्लम्स आए। ये क्या बचपन है भाई? तुझे एक बार में समझ में नहीं आ रही तो मैं क्या करूं? हाथ क्यों लगा रहा है? माइक, राहुल, माइक बस, माइक नहीं, माइक, माइक। माइक बस, माइक नहीं, माइक, माइक, नहीं माइक, माइक बस। ये लड़की कौन है और इसे घर पर क्यों लाए हो? माँ, मैंने सुषमा आंटी को आपसे बात करते हुए सुना था। आप पीजी रखने का सोच रही हो ना? हाँ, क्यों? मुझे भी आइडिया बहुत सही लगा, तो मैंने कॉलेज में जाके कुछ लोगों को बताया और लकीली इसको पीजी की जरूरत है अभी, तो मैंने सोचा कि आपसे मिला देता हूँ और एक घर भी दिखा देता हूँ। कहीं रेचल तो नहीं है? नहीं माँ, ये रेचल नहीं है, ये तो रिट्टू है। ठीक है, दिखने में तो भले घर की लग रही है, ये यहाँ रह सकती है, पर हाँ पहले से कह देती हूँ, ये इस घर में रहेगी तो इस घर के तौर तरीके इसे समझना पड़ेगा। पक्का माँ? कल से आ जाना, तुम्हारा कमरा तैयार मिलेगा। थैंक यू आंटी जी। ताऊ जी, भाई का कहना था कि दादाजी की बरसी मैं सबके साथ मनाऊं। अगर आपकी परमिशन हो तो। पूरी फैमिली बरसी साथ में मनाएगी, दादाजी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। क्यों आप मुझे छोड़ के चले गए दादाजी? मेरे लिए और थोड़ा समय नहीं था आपके पास? दादाजी की बहुत याद आ रही है। आप जिन्हें याद कर रहे हैं उन्हें पूरे दिल से याद कीजिए, इस तरह याद कीजिए जैसे आज तक किसी ने किया ही ना। पूरी खुशी के साथ आप उनकी बरसी मना कर देखिए, दादाजी की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। तुम कहाँ हो? वैसे तो दिन भर पीछे पड़ी रहती हूँ, जब माँ ने काम बताया तब गायब। मैं सुप्रिया मैम को बताकर आई हूँ, और वैसे भी काम करने वालों को कभी कभी छुट्टी लेने का भी अधिकार है।